ऑप्शन सेलिंग बढ़िया होती है या फिर ऑप्शन बाइंग? अगर मैं एक वर्ड में आपको उत्तर दूं तो सबसे अच्छी होती है ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में जो सिनेरियो होता है जो 2001 से चल रहा है, जो शुरू से अब तक हुआ है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर 66% जीतता है ऑप्शन सेलर, और ऑप्शंस के अंदर 66% जीतता है ऑप्शन सेलर, और ऑप्शन बायर जीतता है 33%। पर ऐसा क्यों है, मैं आपको थोड़े से पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, तो पूरी वीडियो देखना वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ऑप्शन सेलर के पास रोज़ चांस होता है ट्रेड लेने का, और ऑप्शन बायर के पास कम मौके होते हैं। अच्छा, मैं आपको इस नाते बात कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता है कि ऑप्शंस क्या होते हैं और पीई और सी क्या होता है। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप ये वीडियो देखें। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग की जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ओके, तो बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर एक तरह से रोज़ ट्रेड कर सकता है और ऑप्शन बायर रोज ट्रेड नहीं कर सकता। ऑप्शन बाइंग सस्ते में हो जाती है, ऑप्शन सेलिंग महंगी होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ऑप्शन सेल में आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास इस वक्त लग रहा है। अभी चल रही है तारीख आपकी 10 जुलाई 2021, और इस टाइम आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए एक ऑप्शन सेल करने के लिए, और ऑप्शन बाई करने के लिए आपको चाहिए 15,000 रुपये। कितना अंतर हो गया? अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो आप उसके 10 ऑप्शन के लॉट्स बाय कर सकते हैं। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, एक लॉट बाय कर सकते हैं। तो एक लॉट को 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 1.5 लाख रुपये बैठ जाएंगे। तो 1.5 लाख में 10 लॉट ऑप्शन बाइंग में, और सेलिंग में आपके 10 लॉट नहीं सेल हो सकते, आपका सिर्फ एक लॉट सेल हो सकता है। तो लोग इसलिए ऑप्शन बाइंग की तरफ भागते हैं कि भाई मेरे को 10 लॉट मिल रहे हैं यार, मैं तो इस पे जाऊंगा। पर वो हारते कहाँ पे हैं? सबसे पहले शुरुआत एक ट्रेड की कहाँ से होती है? सबसे पहले जैसे कि मैं आया मार्केट में कि हाँ चलो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने देखा कि ऑप्शन स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर क्या होता है, बाय और सेल कैसे करते हैं, और ये जीरोधा क्या होता है, और स्टॉक्स क्या होता है, इन सब की जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप लिंक आ गया होगा वहाँ देखें। ओके, तो पहले सब कुछ जान लिया, फिर आपने इसके बाय सेल करना सीखा, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, पर आपको लगा कि जो बात ऑप्शंस में है वो स्टॉक्स में नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में धीमी तरीके से आपका प्रॉफिट होता है और ऑप्शंस के अंदर आपका ह्यूज प्रॉफिट होता है, पर ह्यूज लॉस भी होता है। साफ सीधे बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे जल्दी होता है जो भी होता है। ठीक है, आपने ऑप्शंस के अंदर गए, ऑप्शंस के अंदर ये आपने देखा कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या डिफरेंस है, भाई इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसमें कम पैसा लग रहा है। तो आपने ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर दिया, पर ऑप्शन बायर जैसे कि मैंने कहा 33% जीतता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप पहले पहले स्टॉक से आप सीधा ऑप्शन बाय पे गए। ऑप्शन बाय में एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए, लोग ये भूल जाते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर लेवल्स पे ट्रेड की जाती है, ऑप्शन सेलिंग तो आप रोज कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट अभी रखते हैं बाद में। ऑप्शन बाइंग में आपको लेवल्स पे ट्रेड करनी होती है। एक महीने के अंदर 20 दिन मार्केट खुलती है। 20 दिन में अगर आप 6 दिन ट्रेड करते हैं, और 6 दिन में भी आप सिर्फ एक बार ट्रेड करते हैं, मतलब 6 ट्रेड लेते हैं 20 दिन में से, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और 6 ट्रेड्स में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का 10 जुलाई 2021 में बैंक निफ्टी का तगड़ा लेवल है 36,000। अगर 36,000 वो क्रॉस करता है तब मैं आपसे 101% श्योर हूँ कि वहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। आपको 36,000 का सी आंख बंद करके ले लेना चाहिए। आपका 36,000 सी लगभग 500 रुपये का पड़ेगा, जो कि एक लोड आपका 500 का पड़ेगा, मतलब तो आपका एक लोड 15,000 का पड़ जाएगा। तो वहाँ पे आपका चांस है कि आप 15K का 25K कर सकते हैं, 15,000 से 25,000। तो वहाँ पे चांस है। ये लेवल बहुत दिन से एक तरह से अवेटेड लेवल है, तो आपको इसका वेट करना चाहिए, पर लोग इसका वेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी 35,800 पे मार्केट आई थी, पर वहाँ से रिवर्स हो गई यार, और वो सीधा 35,200 पे आ गई। अब मेरे ख्याल से 34,000 पे भी आ सकती है। पर लोग क्या करते हैं कि 35,800 पे आ गई, लोगों ने सोचा कि यार 36,000 से सिर्फ 200 अंक दूर है, तो अभी से बाय कर लेता हूँ। जब 36,000 ऊपर जाएगा तो मेरा और प्रॉफिट होगा। ये जो और की वाली बात आती है ना, लोग इस पर फंस जाते हैं। अब जिसने 34,800 का CE लिया होगा, अब वो या फंस गया होगा, अब उसका लॉस हुआ होगा। तो हमेशा लेवल्स पे ट्रेड करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग के अंदर पेशेंस होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि ऑप्शन बाइंग के अंदर लेवल्स पे ट्रेड करिए, ऑप्शन बाइंग के अंदर आपके पास पेशेंस होनी चाहिए और आपको वेट करने की आदत पड़नी चाहिए यार। इसके अलावा ऑप्शन बाइंग के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें ट्रेड कर पाओ।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको यही चाहिए होता है कि आपने जब ट्रेड ली, आपने अगर सुबह 9:30 बजे ट्रेड ली है, क्योंकि मार्केट 9:15 से 3:30 खुलता है, अगर 9:30 बजे आपने ट्रेड ली है, आपको चांस दिखा कि हाँ भाई चांस मिल गया, आपने ट्रेड ली और उसने अगर 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर आपके मुताबिक 100, 150, 200 अंक का एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टारगेट नहीं दिखाया, तो आपका वो मतलब एक तरह से ऑप्शन लेना बेकार हो गया। अगर आपको ऊपर की तरफ देखना है तो आपको CE बाय करना पड़ेगा, कॉल बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको चाहिए कि मार्केट नीचे जा रही है, मतलब आपने सोचा कि नीचे जा रही है, तो आपको वहाँ PE बाय करते हैं। इस बात को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप जाके ऑप्शन बाइंग की वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपके मुताबिक मार्केट वही 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर उस साइड नहीं जाती है, तब आपका लॉस होना बनता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर एक ह्यूज, एक एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छा मूव चाहिए, तो आपका इसलिए ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है। अगर चला गया आपके मुताबिक तो आपका अच्छा प्रॉफिट भी होता है। अब इसको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा कैसे होता है। ऑप्शन सेल की बात करते हैं। ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा है, मतलब आपको 1.5 लाख रुपये एक लॉट को सेल करने के लिए चाहिए। ओके, ऑप्शन सेल में आपका एक लॉट आएगा, पर उसमें बात की क्या रहती है, अगर आपने सोचा कि 36,000 से वो ऊपर जाएगा, 36,000 से ऊपर जाएगा, तो 36,000 पे आपने 36,000 का CE बाय नहीं करोगे। अब की बार आप सेल कर रहे हो तो आप सेल में उल्टा मांगे चल सकते हो, क्योंकि सेल माने उल्टा होता है, बाय माने बाय का उल्टा होता है ना सेल। तो 36,000 का CE बाय नहीं करोगे, आप 36,000 का PE बाय करोगे। अगर आपको लगता है कि 36,000 से नीचे जाएगा तो आप PE बाय करते। अब पर आपकी सोच क्या है कि 36,000 से ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे आप CE बाय ना करके PE सेल कर दोगे, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपका प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है। आपको कौन सा समझ में आ गया होगा? तो अगर आपको नहीं आया तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में देखो क्या क्या बेनिफिट उसे बताते हैं। अगर मान लो 36,000 के ऊपर जाता है तब भी आपका प्रॉफिट होगा, 36,000 पे बना रहता है तब भी आपका प्रॉफिट होगा, और 36,200 पे जाके वापस भी आ जाता है, मतलब कि 36,000 पे ही रह जाता है पूरे दिन में, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। और 36,000 से 36,500 अगर वो 4 घंटे बाद भी जाएगा ना, तब भी आपका प्रॉफिट होगा। ये होता है ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा। ऑप्शन बाइंग में तो आपने जान लिया ना कि भाई 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर पर जाना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट होगा। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम डिके। अगेन रिपीट, टाइम डिके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑप्शंस। तभी तो ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं 15 से आधा घंटा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अगर वो चला गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज वहाँ पे टाइम डिके होना शुरू हो जाता है। तो टाइम डिके का फ़ायदा साफ सीधी बात है सेलिंग में आता है, क्योंकि फिर उसके रेट घटने चालू हो जाते हैं। और सेलिंग के अंदर आपको यही चाहिए कि रेट घटें। अगर आपने 200 वाला ऑप्शन सेल किया है और आप चाहते हैं कि उसका टाइम डिके हो घट जाए, तो वही ऑप्शन बैंक निफ्टी का वहाँ पे रहना आवश्यक है, नीड कंपलसरी है। ओके, तो ये होता है डिफरेंस ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में। जान लिया? कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। तो अब बात करते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आपने मान लो कि 1.5 लाख रुपए आपके पास हैं और 1.5 लाख के अंदर आपने 10 लॉट बाय कर लिए, 10 लॉट बाय कर लिए, और आपने 20 दिन में, यही बात जब हो रही है जब आप अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो चुके हैं, दोनों में पैसा बनता है, पर आपको ट्रेड प्रोफेशनल तरीके से आने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मैं हूँ अभी 36,000 पे पहुँच जाए एक बार, तो मैं 36,000 पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा ना, तो मैं CE बाय करूँगा। ओके, तो लेवल्स होते हैं ना, मैं लेवल सोच रखा है तो इसी लेवल पे हम बाय करेंगे। पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ सिंपल वाली। आपको एक्यूरेसी अच्छी आती है तो आपने 6 दिन सोच लिए कि मार्केट में 20 दिन में 6 बार मैं ट्रेड लूँगा, तो 10 लॉट बाय कर लिए, और आपने एक लॉट पे सोचा कि पर लॉट मेरे को 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाए। पर लॉट पे 25 पॉइंट्स का आसान होता है, 25 पॉइंट मुश्किल नहीं होते। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको मिलने को 50 पॉइंट मिल सकते हैं एक बार के अंदर। 25 पॉइंट काफ़ी हैं। 25 पॉइंट माने 650 रुपये पर लॉट आपका प्रॉफिट होगा। 650 पर लॉट प्रॉफिट होगा तो आपका 10 लॉट पे कितना प्रॉफिट होगा? आपका प्रॉफिट होगा 6,250 का। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये आपका एक बार का प्रॉफिट है। 20 दिन में 6 बार मार्केट खुले, 6 बार आप ट्रेड लोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपका लगभग 37,000 40,000 के आसपास। मैं 40,000 रुपये राउंड फिगर ले लेता हूँ, तो आपका 1.5 लाख पर 40,000 का प्रॉफिट हुआ एक महीने के अंदर। कम है क्या? अगर कोई आप कहीं भी जाओ, राकेश झुंझुनवाला के पास जाओ या फिर कोई से भी यूट्यूबर के पास जाओ, किसी से भी पूछते हो आप, कोई बताएगा नहीं वैसे, पर मैं बता रहा हूँ फिर भी कि
हमारे पास 1.5 लाख का कैपिटल है तो मैं उससे कितना पैसा बना सकता हूँ, वो साफ सीधी बात कहेगा कि 10% या 5%। 10% या 5% कितना होता है, आप खुद बताओ। केवल 15,000 रुपये या 7,000 रुपये, 10 या 5%। और मैं तो आपको 40,000 रुपये कह रहा हूँ। 40,000 रुपये आपका कम से कम 25% से ऊपर हो गया। तो अच्छी बात है ना। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आपको ऐसी बात बताता रहूँगा कि प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग का ये खेल होता है। पर यही बात है कि आप 20 दिन में 20 बार ट्रेड करोगे तो आपका लॉस पक्का होना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में रोज लेवल्स नहीं आते। इतना तो आपको पता होना चाहिए, वरना तो हर कोई पैसा ना बना लेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सेल के अंदर। ऑप्शन सेलिंग में 1.5 लाख रुपए हैं तो आप तो सिर्फ ए लॉट सेल कर सकते हैं। पर ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप रोज ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम डिले होता है। मान लो कि आपने 36,000 पे ही एक पी शॉर्ट कर दिया, और चाहे वो वहीं पे रह ले, कोई बात नहीं भाई, और 50 पॉइंट नीचे भी चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पर प्रॉफिट होना यार तय है। आपको 50 पॉइंट कहीं नहीं गए, 25 से 50 पॉइंट आप कहीं नहीं गए, तो आपका जब भी आपका 30,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा इन ऑप्शन सेलिंग। तो मेरा कहना क्या है, जब मौके मिलते हैं तब ऑप्शन बाइंग कीजिए, जब मौके नहीं मिलते हैं जब ऑप्शन सेल कीजिए। ये होता है कॉन्सेप्ट प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप रोज़ ही ऑप्शन बाइंग करने के लिए जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना रखी हैं, और आपके सामने अभी लिंक आ जाएगा वीडियो के एंड में कि ऑप्शन बाइंग करके पैसे कैसे कमाते। कुछ लाइव ट्रेडिंग वीडियोस थी मेरी, ऑप्शन सेल कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन सब चीज़ों को समझने में। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। और काफ़ी वीडियोस आ रही हैं जिससे आप मेरे साथ लर्निंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।